देवघर विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार नारायण दास ने नामांकन दाखिल कर लिया है। वह अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे थे। उन्होंने 2 सेट में नामांकन किया है। नामांकन के बाद उन्होंने कहा है कि एनडीए घटक दल एक ऐसा दल है जो जनता की समस्याओं को लेकर 365 दिन जनता के बीच रहता है। 10 साल का कालखंड आप लोगों ने देवघर में देखा होगा। चारों ओर शांति है, राम राज्य है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। हम जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। यहाँ की जनता भी कहती है कि उन्होंने मुझे जो काम कहा वह हुआ है। देवघर बाबा बैद्यनाथ की नगरी है, संथाल परगना का सबसे विकसित शहर है। यहाँ विकास का नया आयाम आया है। यहाँ एयरपोर्ट आया, एम्स आया। उन्होंने कहा है कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, सबसे पहले बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय का भूमि पूजन होगा। नामांकन के बाद नारायण दास ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज मैंने 2 सेट में नामांकन किया है और उम्मीद यहाँ की जनता दिलाती है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, एनडीए घटक दल एक ऐसा दल है जो हमेशा 365 दिन जनता की समस्याओं को लेके जनता के बीच रहती है। 10 साल का कालखंड देवघर में आप लोगों ने देखा होगा। चारों ओर शांति है, राम राज्य है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। हम जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहते हैं और जनता का भी ऐसा कहना है कि हम अपने प्रत्याशी जो 10 साल तक देवघर विधानसभा का विधायक रहा है, उनको अगर हमने कुछ कहा है तो निश्चित रूप से करने का काम किया है। और देवघर तो बाबा बैद्यनाथ की नगरी है, संथाल परगना प्रमंडल का सबसे सुंदर और विकसित शहर है। यहाँ विकास का कई आयाम भी आया है, कई चीज़ें आई है। जब डबल इंजन की सरकार थी, एयरपोर्ट आया, एम्स आया। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बाबा बैद्यनाथ की नगरी है, जहाँ ऋचाएँ गूंजती हैं, स्वमें प्रार्थनाएँ होती हैं और हमेशा शिव घोष का नारा लगता है। बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय भी आ चुका है और उसकी ज़मीन भी तय की आवंटित हो चुकी है, डीपीआर भी बन चुका है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहले भूमि पूजन बाबा बैद्यनाथ की धरती पर बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय का होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि कार्यकर्ता निश्चित रूप से जिस संघर्ष के साथ पार्टी को, और ये पार्टी छोटी पार्टी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और जहाँ देश का नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मस्तक दुनिया में ऊंचा है और झारखंड को बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी है झारखंड को सजा सकती है, संवार सकती है, इसका संवर्धन कर सकती है। और चेहरे के मुस्कान को देखने के बाद लगता है कि एक एक आवाम, एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के विचारों के साथ खड़ी। प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं? मैं किसी को प्रतिद्वंदी अपना नहीं मानता। खाली दिन बीत रहा है, जॉब तो मिल नहीं रहा है। सही है बे, सरकारी पैसे से पूरा मजा कर रहे हैं। ये उधार का ढुसका भाई। पर जेएमएम वालों ने तो कहा था कि हर एक ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देंगे। तुमको नहीं मिला? नहीं, तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in